डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी अपनी अज्ञानता के कारण से या चूँकि वो टेक सेवी नहीं थे या साइबर कैफ़े की गलती के कारण से अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं। उसके कारण से कई प्रक्रिया हमारी बाधित हुई है और उनको भी काफ़ी कठिनाई हुई है। और एक बहुत बड़ा मसला रह जाता था हमेशा कि उनके डॉक्यूमेंट ही कभी सही नहीं हो पा रहे थे। तो कैसे उसकी जांच की जा सकेगी? अगर बार बार अगर परिवर्तन करने की मांग करेंगे, बार बार बोलेंगे कि कभी साइबर कैफ़े से गलती हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये सब को इन सब परेशानियों को देखते हुए ही हम लोगों ने इस बार आवेदन जो के 2 चरण में ले रहे हैं। पहले हम निबंधन करवा रहे हैं और निबंधन हम तुरंत करवा रहे हैं और इसलिए उसका जो डेट दिया गया है 5 से 14 तारीख तक के लिए। और ये आप अपना निबंधन कर दें, अपना जो भुगतान करना है वो कर दें और आपको फिर अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब जो डिटेल में जो देने की जो बातें हैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय है और वो समय आपको 25 नवंबर तक के लिए है। वो समय 25 नवंबर तक के लिए, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेना है आप ले करके आ जाएं और 25 नवंबर तक में आपको जमा करने का आपको अवसर रहेगा। लेकिन ये अवधि विस्तार नहीं होगा। और दूसरा कि इसके अलावे कोई नया अवसर नहीं दिया जाएगा, मतलब कि परीक्षा हो जाने के बाद या कभी कोई आकर के बोलेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, सॉरी। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि अभ्यर्थी ज़्यादा सीरियस होंगे। अनुभव भी उन्होंने हासिल कर लिया पहले राउंड के से, हम लोगों ने भी उससे कुछ सबक लिया। तो इसलिए इस बार जो लास्ट डेट है 25 नवंबर आवेदन जमा करने का, मतलब कि उसके साथ अपने सारे दस्तावेज वगैरह सब जो प्रमाण पत्र देने हैं, वो बेशक उस 25 नवंबर के बीच में वो जितनी बार चाहें अपना करते रहें, उसको बदल सकते हैं, लेकिन उनको वो दस्तावेज उसके बाद परिवर्तन करने का, सुधार करने का, कोई भी प्रविष्टि सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये अंतिम समय रहेगा और इसको अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे वो। मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि अगर किसी को अगर लगता है कि कोई त्रुटि हो गई है तो वो समय रहते अगर उसे पता चल जाता है और उसने अगर सब कुछ कर दिया, जमा कर दिया है, उसको लगता है कि त्रुटि रह गई है और उसके पास समय है तो वो नया फॉर्म भर ले। लेकिन पुराने गलत फॉर्म पर वो अगर परीक्षा दे देगा और बाद में बोलेगा कि हमारे पास नहीं आ सका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी असफल या अनुपस्थित भी अगर रह गए तो वो हम लोग उसको कदाचार मानेंगे। क्योंकि हम लोग कई बार अवसर देते रहते ही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर एक बार नहीं आ सका दूसरी बार आइए, तीसरे बार आइए। लेकिन अगर जानबूझ करके अगर किसी पर्टिकुलर मंशा से अगर उसने परीक्षा दिया है, उसको नौकरी पाने की मंशा नहीं है, किसी को मदद पहुंचाने की मंशा से उसने सिर्फ परीक्षा दिया है, तो स्वाभाविक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग छांटेंगे, ऐसे लोग कदाचार की श्रेणी में माने जाएंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि वो अगर गलती हो गई है उनसे और उनको समय नहीं है सुधार करने का, तो वो परीक्षा में भाग न लें। परीक्षा में भाग लें तो अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ भाग लेंगे कि उनके सभी दस्तावेज सही हैं, क्योंकि अगर गलत पाए जाने पर कदाचार के दोषी मानते हुए उनको आगे की परीक्षाओं के लिए निबार कर दिया जाएगा। एक और ये है कि इस बार हम लोगों ने कैंडिडेट को, चूँकि हम मानते हैं कि इसके जो अभ्यर्थी हैं उतने अनुभवी नहीं थे, अमूमन हमारे जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज और दूसरी परीक्षाओं के अभ्यर्थी ज़्यादा इस मामले में अनुभवी हैं, इसलिए OMR में वो अपने रोल नंबर, सीरीज़ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखने में गलती नहीं करते हैं, प्राय नहीं करते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोगों ने गलती किया और उस गलती को पहचानने और उसको चिन्हित करने कि भाई ये OMR किस कैंडिडेट का है, उसका रोल नंबर ही गलत है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी। और इस समस्या के हिसाब से हम लोगों ने उसमें कोशिश किया कि उसको चिन्हित कर सकें। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे, मैनुअल कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल प्रयास करने में हो सकता है कि गलती भी हो जाए, कोई छूट भी जाए।
और अनावश्यक उसके कारण से सभी लोगों का विलम्ब भी होता है।